तो दोस्तों आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी फिजिक्स में न्यूमेरिकल स्पीड को डबल कर देगा। जी हाँ, और ये कॉन्सेप्ट आपके पूरी क्लास 11 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स में भर भर के यूज होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन की। तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन को आखिर करते क्यों हैं, और फिर हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन को करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो डिफरेंशिएशन की, जो आप वीडियो के टाइटल को देख के पहचान चुके होंगे। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है। इसको आप एक ऐसा जादुई या फिर मैजिकल मैथमेटिकल टूल भी कह सकते हो, जो आपको बता सकता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है y, y कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी है x, x कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी है। मैं आपको पहले इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो y एक कोई भी रैंडम क्वांटिटी है, x कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी है, उसके बाद एग्जांपल भी ले लेंगे। पर पहले सुनो, y एक रैंडम क्वांटिटी, x एक रैंडम क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि y x के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है, y x के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है। तो उसको निकालने का सिंपल सा मेथड है, वो है dy/dx, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन करने का एक हमें टूल पता चला, जो कि है dy/dx। dy/dx कर लो या फिर d/d, और यहाँ पर वो क्वांटिटी रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें जानना है कि दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे x के रिस्पेक्ट में जानना था, तो मैं यहाँ पर x रख दूंगा और ऊपर वो क्वांटिटी को रखूंगा जो इसका पता करना है कि ये कितने गुना चेंज हो रही है। तो यहाँ पे y करना था, तो यहाँ पे y कर दिया, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे इसको फॉर एग्जांपल, इसको अभी हम सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैथमेटिकल टूल जो हमें बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसमें ना एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम जब 1D पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एग्जांपल आएगा। लेट्स से कि हम पे एक डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल यूज करते हैं, लेट्स से वो है x, ठीक है। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी x और एक टाइम वाली क्वांटिटी है, जो कि है t। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है, ठीक है, कितने गुना चेंज हो रहा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, d/d, ऐसे लिख दो। नीचे लिखो जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं t नीचे लिख दूंगा। ऊपर क्या रखूंगा, जो क्वांटिटी जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट को एनालाइज कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, dx/dt। तो dx/dt, जहाँ पर x मेरा डिस्प्लेसमेंट है, t मेरा टाइम है, मुझे dx/dt क्या बता रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में x कितने गुना चेंज हो रहा है। और अगर आपको याद होगा क्लास 10th में हम इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्लास 10th का फॉर्मूला है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, खैर अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे मंडी में। बट डिफरेंशिएशन क्योंकि वहां पे बहुत यूज होता है, इसलिए वहां का एग्जांपल ले रहा हूँ। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो चेंज वर्ड आ रहा है ना, चेंज वर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। चेंज वर्ड आ रहा है ना, चेंज वर्ड, चेंज का मतलब ही चेंज। रेट का मतलब, रेट जब भी पूछे तो किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, टाइम के बात में बात करते हैं। यानी कि चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है। या एक क्वांटिटी कह लो, या फिर तुम कह सकते हो कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y का कोई भी वैल्यू है, लेट्स से y = 2x², ठीक है। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x का वैल्यू चेंज होगा तो y चेंज होगा। अब मुझे निकालना है कि y x के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है। तो उसको कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है dy/dx। ये मुझे बताएगा कि y जो है वो x के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है। अब कितने गुना चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हम आगे सीखेंगे, जब मैं आपको ये बताऊंगा डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। अभी सिर्फ इतना समझो डिफरेंशिएशन करते क्यों। तो डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, जब हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन लिख दो यहाँ पर, यूज टू फाइंड हाउ मच a quantity changes
विद रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना। WRT का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर। लिख भी लेता हूँ, आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अनदर, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है, अब आप बोलोगे भैया ये तो समझ में आ गया कि ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा है जो कोई भी क्वांटिटी बता सकते हैं कि दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अभी हमने बात करी थी पीछे, मान लो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt आ जाएगा, और dx/dt का मतलब ही यही होता है ना। dx/dt का मतलब ही क्या होता है, dx/dt का मतलब ही क्या होता है कि x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में सॉरी, x कितना गुना चेंज हो रहा है, और इसको मैंने बोला था वेलोसिटी बोला था, ठीक है, इसको वेलोसिटी बोला था। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी पर्सन की, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब सुन लो। x के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में x कितने गुना चेंज हो रहा है, या t के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है ये बताते हैं। t के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी की वेलोसिटी है और 20 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऐसी रैंडम डाटा ले लिया। इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन की वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 घंटे में 20 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट से चेंज हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी था dx/dt, t के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज हो रहा है, मैंने बोला वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि 1 घंटे में कितना का चेंज आ रहा है, 20 का चेंज आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप तुम्हें बात क्लियर होगी। जैसे अब मान लो ये जो चेंज होता है ना, ये जो चेंज होता है, ये जो चेंज होता है, ये दो हो सकता है, या ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चेंज क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव चेंज कब होगा और नेगेटिव चेंज कब होगा ये देख लेते हैं। देखो मान लो अभी मैंने बोला वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट x के रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज का जो फंडा है ना, हम एक्सेलरेशन से समझ सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है dv/dt, कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितने गुना चेंज हो रही है, ये मुझे डिफरेंशिएशन बताता है। अब मान लो कि यार किसी पर्सन की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आ रही है लेट्स से, और मान लो ये एक्सेलरेशन है dv/dt, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, dv/dt है। तो अगर ये चेंज पॉजिटिव है, लेट्स से हम कोई भी रैंडम डाटा ले रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट्स से dv/dt है पॉजिटिव, और लेट्स से इसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, यानी +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। अरे देखो एक्सेलरेशन क्या था, v/t, अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिख दो चाहे तो, 2 मीटर पर सेकंड बट्टे सेकंड। देखो dv ऊपर वेलोसिटी है, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, नीचे टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना होता है, एक्सेलरेशन। तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज पॉजिटिव है। और यही तो मान लो चेंज नेगेटिव है, लेट्स से किसी क्वेश्चन में dv/dt तुम्हें नेगेटिव दे रहा है, मतलब क्या है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी लिखो तुम -2 मीटर पर सेकंड और s। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम हो रही है। लेट्स से पहले वाले केस में किसी पर्सन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि dv/dt वैल्यू पॉजिटिव है, और dv/dt क्या बताती है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितने गुना चेंज हो रही है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। अब वो चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव ये कैसे पता लगेगा, साइन से। मैंने बोला पॉजिटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है इसका पॉजिटिव है, यानी पूरा टर्म पॉजिटिव है, यानी 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव चेंज है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी। तो 10 से 2 हो गई। अब इस केस में देखो t का वैल्यू क्या है, t के रिस्पेक्ट में v बताता है, t के रिस्पेक्ट में v कितना चेंज हो रहा है, वो क्या बताते हैं, वेलोसिटी बताती है। ये चेंज बताता है, t के रिस्पेक्ट में v कितना चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, मैंने बोला -2 चेंज हो रहा है। माइनस का मतलब क्या है, अब वेलोसिटी कम होगी, यानी इस वाले केस में 10 वेलोसिटी 8 पे आ जाएगी 1 सेकंड के बाद, ठीक है। इस वाले केस में 10 से 12 पे जा रही थी 1 सेकंड के बाद, ठीक है। तो ये सब अभी लिखना नहीं है, ये सब यार सिर्फ ये लिख दो, यूज्ड टू फाइंड हाउ मच अ क्वांटिटी चेंज, ठीक है। क्योंकि ये सब तो तुम्हें हम आगे मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स में बताऊंगा, एक्सेलरेशन ये सब चीजें।
अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये फील देना चाहता था कि डिफरेंशिएशन हम करते ही क्यों है। डिफरेंशिएशन का करने का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्वांटिटी पता है क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज करेंगे हम क्वांटिटीज में। जैसे वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितने गुना चेंज कर रहा है, dx/dt गुना चेंज कर रहा है, तो वो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के t के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितने गुना चेंज कर रही है, dv/dt चेंज कर रही है, तो वो क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है। बाकी तुम अगर तुम ये देखोगे तो डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन का भी कर सकते हैं, ये भी फंक्शन ही होते हैं, इसको आगे समझते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं ये पता चल गया। डिफरेंशिएशन क्या है, एक ऐसा टूल है जो फाइंड करता है, ठीक है, कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज कर रही है, ठीक है। इतना सब करने के बाद, डिफरेंशिएशन को करने के बाद, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमने डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था y = 2x², ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं dy/dx निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर y x के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हो गई डिफरेंशिएशन की एकदम बेसिक थ्योरी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की, ठीक है। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल d/dx, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तुम्हें? देखो वैसे तुम डिफरेंशिएशन का जो जनरलाइज केस होता है, किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है डिफरेंशिएशन, तो एक वेरिएबल चूज कर लिया x, ठीक है, रैंडम वेरिएबल है। तो मान लो d/dx निकालना है तुम्हें, पहला फॉर्मूला आ रहा है तुम्हारे सामने, बहुत बेसिक है। d/dx निकालना है तुम्हें किसी कांस्टेंट का निकालना है। जैसे मान लो तुम्हारा इक्वेशन दे रखा तुम्हें y = 2, ठीक है। तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है। अब बताओ कितने गुना चेंज हो रही है। यार ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कभी चेंज हो सकता है? अरे कांस्टेंट की तो डेफिनेशन ही यही होती है यार कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट कभी चेंज हो नहीं सकता, यानी कांस्टेंट के केस में चेंज कितना आएगा, 0 का। तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सिंपल सी बात है। मतलब पहला फॉर्मूला क्लियर है। मैंने बोला कोई भी तुम भी फंक्शन था y = 2 का, ठीक है, तुम्हें निकालना था कि y x के रिस्पेक्ट में y कितने गुना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला y तो यार पहले से ही कांस्टेंट है ना, 2 के बराबर था y, तो dy/dx कर लो, x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो dx कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, dy/dx, y की जगह 2 रख दो तो उसको 2 रख दिया, बोलो सही है। अब 2 तो यार कभी चेंज ही नहीं होगा ना, 2 कैसे चेंज होगा, उसकी तो वैल्यू फिक्स है ना। अब यहीं पे मैं अगर आगे मतलब मैं y = 2x रखता, लेट्स से मैं y = 2x रखता, फिर हम dy/dx करते, फिर हम करते हैं d/dx of 2x। तो यहाँ पर ये 2x कांस्टेंट नहीं है। तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 होगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 होगा, ऐसे होगा ना। मतलब x के में चेंज होती रहेगी वैल्यू, और वहां पे कोई x की टर्म ही नहीं है यार। जब x की टर्म ही नहीं है तो x के रिस्पेक्ट में कैसे कर लोगे तुम डिफरेंशिएशन? तो इसका मतलब क्या है, उसमें इसमें चेंज कितने का आएगा, 0। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रही है। ये अभी भी 2 था, बाद में भी 2 ही रहेगा, तो चेंज कितने का आएगा, 0। हमें चेंज से मतलब है 0, तो इसलिए बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब एक तुम पे फॉर्मूला आ रहा है, जैसे निकालना है तुम्हें d/dx ऑफ x की पावर n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n - 1, x की पावर n का फॉर्मूला है n x की पावर n - 1, और फिर ये जो नीचे लिखा हुआ ना लोअर केस में, इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको कर दो dx/dx। इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर तुम्हें मेथड थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा ना, या फिर अगर तुमने इसको सिर्फ ऐसे पढ़ा होगा, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने इसको सिर्फ ऐसे पढ़ा है, nx की पावर n - 1, ठीक है। पर मैं तुम्हें एक एडिशनल स्टेप अभी करवा रहा हूँ कि यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है इसका भी तुम्हें डिफरेंशिएशन कर देना है dx/dx, ठीक है। और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, dx तो नीचे भी dx है ऊपर भी dx है, तो कितना आएगा nx की पावर n - 1। अब तुम बोलोगे कि फिर हम इसको कराई क्यों, तो ये तो हमेशा कैंसिल होगा। अभी तुम मेरे साथ रहो, अगर तुम ये मेथड करोगे ना, तुम्हें चेन रूल कभी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन है nx की पावर n - 1, एंड देन ये जो नीचे वाला x है इसका मैंने वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए y बराबर कितना है, x² है, लेट्स से, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि y x के रिस्पेक्ट में कितने गुना चेंज हो रहा है।
ठीक है, y कितना चेंज हो रहा है, तो लिखूंगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, लिख दिया। इधर क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स, और y की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक बात याद रख देना, यहाँ पर जो n है, n कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा, होगा ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो x की पावर n से, x की पावर n से ऊपर ही कंपेयर करा है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया। अब इसका फॉर्मूला देखो कितना होगा, nx की पावर n माइनस 1, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, तो पहले तो 2 रख दो, क्योंकि यहाँ पर n था, पावर वो यहाँ जा रही थी, यही आ रही थी ना पावर, देखो n ये पावर थी, ये पीछे आ जा रही थी इसकी। ठीक है, तो ये 2 हो गया, 2 यहाँ आ जाएगा 2, फिर बचेगा x, फिर n में से 1 घटाना है, तो 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सॉरी 2x 2 माइनस 1, और फिर इस ये वाला जो x है, सिर्फ नॉर्मल वाला x है, उसकी अलग से डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसको लिख देना है 2x dx dx कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और केस ले लो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अभी सीखो, अभी देखते जाओ कैसे करता हूँ। ठीक है, बहुत ईजी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने बोला डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और नीचे वाले डी एक्स का एक और पावर। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कितना होगा, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है बताओ, 3 है, तो जगह 3x स्क्वायर, और फिर इस x का दोबारा से dx बाई dx, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर। अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये तो dx बाई dx हमेशा कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो हम लिख क्यों रहे हैं इसको बार बार। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा रुको, जब हमें चेन रूल आएगी ना, ये एक रूल होता है इसमें, वो चेन रूल आएगी ना, तब तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगी इसकी, कि मैं क्यों तुमसे नीचे x का डिफरेंशिएट करवा रहा हूं। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो, ये दोनों रूल लिख लो। ठीक है, और एक क्वेश्चन तुम्हें तो करने के लिए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक, मान लो तुम पे है, चलो पहले इसको लिख लो, फिर देता हूँ क्वेश्चन एक। लिख दिया, 1 2 3 स्टार्ट। ओके, मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इतना पढ़ने के बाद x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, nx की पावर n माइनस वन dx बाई dx, और dx बाई dx कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली में x की पावर n माइनस वन मिलता है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन में बात फाइंड, चलो फाइंड ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, मान लो y है तुम पे x की पावर 0, तो तुम्हें निकालना है dy बाई dx कितना होगा। तुम्हारे ऑप्शन है a b c d, 0 1 x 1 बाई x। बताओ इसका वैल्यू बताओ कितने होगी, अगर y तुम्हारा x की पावर 0 है, तो dy बाई dx कितना होगा। आई होप तुमने कर लिया होगा। अभी देखो ये x की पावर 0 है, ये x की पावर 0 है, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और हम पे x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का क्या फॉर्मूला था, nx की पावर n माइनस वन dx बाई dx, ये तो था फॉर्मूला। तो nx की पावर n माइनस वन dx बाई dx, और ये कैंसिल हो जाता था, तो ये कितना बच जाता था, सिर्फ nx की पावर n माइनस वन। तो ठीक है, यहाँ पर ये x की पावर 0 है, 0 x 0 माइनस वन, अब 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन लो, जैसे मान लो मेरे पे है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 15, तो इसका dy बाई dx निकालो। ऑप्शन है तुम पे इसके 15x की पावर 16, बी ऑप्शन है इसके 15x की पावर 15, सी ऑप्शन है तुम पे 14x की पावर 15, या फिर डी ऑप्शन है तुम पे 15x की पावर 14। चलो ए बी सी डी बताओ। तो चलो मैं कर लूँ इसको। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो तुम x की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर अगर तुम इसको कंपेयर करोगे इससे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n से, तो तुम पे आएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन, कितना आएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन। अब देखो जैसे एन एक्स की पावर n माइनस वन है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, सॉरी n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 है, n का वैल्यू क्या है 15 है,
तो इसमें पुट कर दो यार, तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, यहाँ पे याद है ना डी एक्स बाई डी एक्स भी लेते हैं, इसको भूलना मत यार, ये नीचे वाली टर्म को भी उठा के लिख देते हैं इनटू में, फिर ये कैंसिल हो जाता है, फिर एन एक्स की पावर एन माइनस वन बचता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना होगा 15, एक्स की वैल्यू 15, 15 कितनी कॉपी है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू 15 का, एन का वैल्यू 15 है तो 15 एक्स, 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 कितना होगा 15 एक्स की पावर 14, 15 एक्स की पावर 14, यानी ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, हमने दो फॉर्मूले पढ़े डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब याद करो इसको ना तुम एक और तरीके से कर सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन था ना इसको हमने एक एन एक्स की पावर एन माइनस वन के मेथड से करा था, इसको तुम एक और से कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 तो उसका वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो पढ़ाई हो तो पाई कितना आ गया 1, अब 1 अपने आप में क्या है कांस्टेंट है, तो dy by dx इज इक्वल्स टू d1 by dx, और 1 का डिफरेंशिएशन हमें पता है कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ से भी 0 आ रहा था। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन पता हो। अब तुम पे यहाँ तक तुम ये सीख चुकी होगी कांस्टेंट का कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, और ये सीख चुकी होगी अगर किसी की भी x की पावर दी हो तो उसको x के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ जनरलाइज केस से बात, जैसे मान लो ऐसे मत सोचना है x के लिए होता है, मान लो x इज इक्वल्स टू 14y स्क्वायर है और मैं तुमसे dx बाय dy निकलवाने के लिए पूछ लूं इस बार, तो तब भी कुछ नहीं करना यार, सॉरी 14y स्क्वायर तो तुम कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो x का वैल्यू है हम पे y क्यूब है, ठीक है, और मैं तुमसे पूछूं dx बाय dy निकालना है, तो यार कुछ नहीं बदला यार, बस x की जगह y आ गया, फॉर्मूला तो वही है। यहाँ पर बताओ इनका वैल्यू कितना है 3 है, तो 3y 3 माइनस वन स्क्वायर और dy बाय dy, और dy बाय dy लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया dx बाय dy का 3y स्क्वायर, है ना। पर जो जनरलाइज वे है रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसमें हम dx को नीचे रखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हें। चलो अब मान लो कि अलग टाइप के दो फॉर्मूले क्लियर हो गए, अब तीसरे टाइप की वैरायटी देखो, तीसरे टाइप का फॉर्मूला देखो। मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करना है y is equals to kfx को, kfx बोल लो या फिर इसको हाँ kfx को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसका मतलब क्या है, fx का मतलब पता है ना तुम्हें कि कोई भी एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ fx is equals to x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वो fx है, तो इसका अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो तुम इसको लिख सकते हो dy by dx, y की जगह क्या लिखोगे d by dx, y की जगह लिखोगे k fx। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है k क्या है यहाँ पर, k कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, अब ये क्वेश्चन करवाऊंगा ना क्लियर हो जाएगा, पहले इतना समझो k क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो k को क्या करते हैं ना डिफरेंशिएशन के बाहर ले आते हैं और d by dx कर देते हैं fx का। ठीक है, अब जब सिंपल fx लिखा हो ना तो उसको डिफरेंशिएट करने का इसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म लगाने का एक तरीका है कि f डैश x, f डैश x का भी यही मतलब होता है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे y को डिफरेंशिएट करना है dy by dx लिख देते हैं, fx को डिफरेंशिएट करना है तो f डैश x लिख देते हैं। ठीक है, अब इतना तुम इसको लिख लो, पहले तुम इतना फॉर्मूला लिखो कि y डैश है अगर तुम्हारा y है तुम्हारा अगर kfx, तो d by dx kfx और kf डैश x। ठीक है, अब जैसे मान लो अब इसका एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में तुम्हारा y is equals to पहले इजी लेंगे 9x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया यहाँ पर ये वाला केस है, क्यों, क्योंकि ये अंदर वाला टर्म तो x पे डिपेंड कर रहा है, तो x वाला फंक्शन हो गया, और ये k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है 9 है, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा dy by dx, यहाँ पे इसको कंपेयर करना है 9x स्क्वायर, तो k कितना आ गया 9 आ गया, और मेरा fx कितना है, fx मेरा x स्क्वायर के बराबर, तो मैं लिखूंगा d by dx 9x स्क्वायर। अब 9 क्योंकि कांस्टेंट है, 9 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बाहर दिया है 9 कर दिया। ठीक है, और d by dx कितना हो गया x स्क्वायर का कर देंगे हम लोग, है ना, तो x स्क्वायर का, इस x स्क्वायर का d by dx तो हमने पीछे पढ़ा है, x स्क्वायर के d by dx में क्या होगा, देखो x स्क्वायर के d by dx में क्या होगा, x की पावर n का d by dx कितना होता था
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे सेम के रिस्पेक्ट में। मैं इस पे जोड़ दे के बोल रहा हूँ कि जो नीचे लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। अभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, अभी आगे उसकी वैल्यू समझ में आने लग जाएगी तुम्हें। तो dx कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली nx की पावर n माइनस वन बचता है। वही हम यहाँ करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर n कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो गया, तो इसको पहले x स्क्वायर ही रखो, फिर 9 रखो, फिर n का वैल्यू 2 है तो 2x 2 माइनस वन, तो कितना हो गया 18x। ये इनटू का है, ठीक है, 9 into 2x मत बोलने लगना उसको। तो 2x तो कितना हो गया 18x। एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लो तुम, y is equal to 27x क्यूब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये ले लो, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है यार, ये देखो तुम dy by dx करना है, तेज तो नहीं हो रहा क्या, dy by dx करना है, तो d by dx किसका 27x क्यूब का, ठीक है। अब मान लो कि 27x क्यूब है, 27 क्या है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिया है, ठीक है, और d by dx किसका करना है, x क्यूब का, ठीक है, d by dx किसका करना है, x क्यूब का करना है। अब इसको दोबारा देखो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता था, nx की पावर n माइनस वन dx by dx, तो ये कैंसिल हो जाते थे, तो बचता कितना था, nx की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर भी वही करना है, 27, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3 है, तो वो 3 आ जाएगा। x 3 माइनस वन कितना होता है 2 होता है, 3 7 21, 2 कैरी 3 2 6 और 81x स्क्वायर। तो 27x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 81x स्क्वायर, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो चुका होगा, है ना। आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। तो पहले इस एग्जांपल को लिख दो, एग्जांपल नंबर 1, और इस एग्जांपल को लिख लो, है ना। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, एक और जो तुम करोगे ट्राई, लिख दिया। चलो तो अभी इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने इस बार सीखा, तीसरी वैरायटी थी हमारी जो, कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर जो बचा अंदर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लो, क्वेश्चन है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू है y इज इक्वल्स टू मान लो तुम्हारा 100x की पावर 10, ये है। तो तुम्हें निकालना है dy by dx कितना होगा इसका, इसका dy by dx कितना होगा, ठीक है। तुम्हें ऑप्शन दे दूंगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ, 1000x की पावर 11, 1000x की पावर 9, 1000x की पावर 8, या 100x की पावर 9। चलो करो ट्राई इसको, ठीक है। तो यार ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी पीछे पढ़ा था। ये कौन सी वैरायटी है, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इनटू x की पावर 10। अब यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, तुम्हें 100 दिख रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, dy by dx कांस्टेंट कितना है 100 है, x का वैल्यू 10 है, इसका dy by dx निकालना है। तो ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे डिफरेंशिएशन के, dy by dx x की पावर 10, तो 100 d by dx, x की पावर 10 में n का वैल्यू कितना है, क्योंकि d by dx x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, nx की पावर n माइनस वन। तो x की पावर 10 का क्या फॉर्मूला होगा, n का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। x 10 माइनस वन कितना होगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 1000 x की पावर 9, 1000 x की पावर 9 ढूंढ लो तुम, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि अगर कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन होती है तो भी उसका कैसे डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो अगर सच बताऊं तो हमारे फिजिक्स में हमें सिर्फ ये पढ़ना है और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म, वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें चेन रूल बताऊंगा कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर तुम्हें dx by dx करना है, ठीक है। और फिर इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, भले ये मन हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो इतना सब कुछ कर दिया। अब बारी है उसकी, अब बारी है किसकी, अब बारी है हमें निकालना है डिफरेंशिएशन किसका, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का निकालना है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं यार, इस पे ना सवाल आते नहीं है वैसे, तो तुम लिख लो वैसे फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
डिफरेंशिएशन ये होता है cos x के बराबर, dy dx ऑफ cos x ये होता है माइनस sin x के बराबर, और dy dx ऑफ tan x ये होता है secant स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, तुम ऐसे लिख सकते हो। फिर dy dx ऑफ sec x कितना होता है, ये होता है तुम्हारा sec x tan x के बराबर, और dy dx ऑफ cos sec x क्या होता है तुम्हारा माइनस cos sec x cot x के बराबर। ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन वाले फॉर्मूले हैं, ये भी तुम लिख देना। इसकी वजह से तुम्हें जरूरत पता है कहाँ पड़ेगी, इसकी सही मायने में जरूरत पड़ती है जब हम फिजिक्स का पढ़ते हैं ऑस्किलेशन और वेव, वहां पर इसकी डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ती उसकी जरूरत। ठीक है, तो तुम ये लिख लो सारे फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हो जब दो फंक्शन, चलो ये नहीं बताता अभी, क्या बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। ठीक है, लिख दिया इसको। चलो, तो चौथी वैरायटी भी कवर हो गई। ठीक है, अब पांचवी वैरायटी है जो इसमें पांचवी टाइप की जो फॉर्मूला होता है, पांचवे टाइप का फॉर्मूला ये होता है, मान लो कि तुम्हें निकालना है y है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अब इसका dy बाई dx निकालना है। अब बताओ क्या करोगे, ऐसा आ गया फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे अगर मान लो हम पे y है, दो फंक्शन है पर y है fx प्लस gx, बस एक वेरिएबल है। fx का मतलब कोई क्वांटिटी जो x पे रिप्रेजेंट कर रही है, gx का मतलब कोई क्वांटिटी जो x पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर fx का वैल्यू x स्क्वायर है, gx का वैल्यू x क्यूब है। ठीक है, तो तुम्हें dy बाई dx निकालना है, तुम पहले क्या करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x प्लस g डैश x। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। डैश का मतलब पता है ना, इनकी डिफरेंशिएटेड फॉर्म। तो तुम क्या करोगे, इसका अलग से डिफरेंशिएशन निकालोगे, इसका अलग से, और दोनों को क्लब कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, थोड़ा अटपटा लग रहा है क्या, पहले इस फॉर्मूले को लिख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो पहले अपनी कॉपी में। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मुझे dy बाई dx निकालना है। मैं क्या करूंगा, dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे है ये, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स क्यूब। अब ये एक्स स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा, इसमें देखो अभी पुराने वाले रूल्स लगने लगे ना, एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, वो तो तुम्हारा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, तो 2x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट भी करता रहूंगा, 2x हो जाएगा प्लस 3x क्यूब को कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब dy बाई dx कितना आ जाएगा इसका, 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना। बहुत सिंपल है यार ये, आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो दो फंक्शंस अगर ऐड में भी आ गए तो भैया हम कर लेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, उनको जोड़ना है। ये तो थी ऐड की बात। सब्ट्रैक्शन में भी यही है, मान लो तुम पे y है तुम्हारा fx माइनस gx, तो dy बाई dx क्या होगा, f डैश x माइनस g डैश x। कुछ नहीं करना है, बीच में माइनस लगा हुआ है। जैसे मान लो y है तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, तो तुम इसका dy बाई dx निकालना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में करना, मैं तुम्हें चार ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी डी। पहला जो है तुम्हारा वो है 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा वो है 8x माइनस 24x स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब। चौथा ऑप्शन है तुम्हारा 8x माइनस 24x की पावर क्यूब। ए बी सी डी तुम बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चारों में। चलो, अब तुम्हें एडिशन ऑफ दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना भी आगे, सब्ट्रैक्शन का तुम ये कर लोगे, इजी है। ठीक है, अब इसको करने के बाद उन पे दो रूल आते हैं। ठीक है, और उन पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होती, देखो मैं दोनों रूल दिखा देता हूँ। डी बाई डी एक्स निकालना है तुम्हें, एफ एक्स
डॉट जी एक्स का, ठीक है, एफ एक्स डॉट जी एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो तुम मान लो ये दोनों फंक्शन जैसे पिछली बार में एडिशन में थे, यहाँ तक हो ना, तुम वीडियो सैचुरेट तो नहीं हुए। मैंने बोला पिछली बार की तरह दो फंक्शन कैसे एडिशन में थे, तो ये वाला भी कैसे होगा, ये इनटू में है तो कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना, जी एक्स को बाहर निकालना और डी बाई डी एक्स कर लेना एफ एक्स का, फिर एफ एक्स को बाहर निकाल देना और डी बाई डी एक्स कर लेना जी एक्स का। अब यार ये तुम्हें हो सकता है ये तुम्हें बहुत अटपटा लगे, हो सकता है तुम्हें बहुत अटपटा लगे कि ये कैसा डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, डी वाई बाई डी, ठीक है, पर ये बहुत आसान है, मेरी बात सुनना, ठीक है। डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स, ये बहुत आसान है, ये फॉर्मूला होता है, ये है इसका रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पे y की वैल्यू है x इंटू साइन एक्स, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर दो फंक्शन है, ये लेट्स से इसको थोड़ा इजी कर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर वाला है अपने आप में ही फंक्शन है और एक साइन एक्स भी अपने आप में ही फंक्शन है, तो दो फंक्शन की इंटू से y मल्टीपल है, तो dy बाई डी एक्स पता कैसे लिखोगे, dy बाई डी एक्स देखो, पहले तुम किसी एक फंक्शन को बाहर कर दो, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया, dy बाई डी एक्स निकाल दो साइन एक्स का, फिर प्लस करो, फिर साइन एक्स को बाहर कर दो एंड डी बाई डी एक्स निकालो एक्स स्क्वायर का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और साइन एक्स हो गया यहाँ पे, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, एक्स एन का वैल्यू 2 है, तो कितना जगह 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, तो ये मैं इसको पीछे लिख लूँ, कोई तुम सोच रहे एंगल में क्या कर रहा है, एंगल में लगे ना, तो इसको पीछे लिख दो 2x sin x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, सिंपल सी बात है, आई होप तुम्हें समझ में आ चुकी होगी ये बात। दो फंक्शन थे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, पहले एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को बाहर कर दिया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर cos x प्लस sin x इनटू 2x, ठीक है, तो x स्क्वायर cos x ये आ गया 2x sin x, ठीक है। ऐसे तुम जैसे दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो उनका कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लो, मैंने तो क्वेश्चन करवाते हैं, देखो एग्जांपल था, अब एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैंने निकालना है, अगर तुम्हें y का वैल्यू गिवन है, गिवन है तुम्हें x की पावर 4 10x, ठीक है, चलो इसको तुम सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा, तब तक मैं अपने मार्कर में इसे डाल देता हूँ, इसको सॉल्व करो। अब y इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू 10x, तो पहले क्या करोगे, पहले एक फंक्शन को बाहर रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे, तो दूसरे को वाले को जिसको डिफरेंशिएट कर चुके हो पहले उसको बाहर रखोगे, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे, यही तो करोगे इनमें, तो देखो कितना आ रहा है आंसर, x की पावर 4 10x का डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर ट्राई कर लो, तो आई होप तुमने कर लिया होगा। तो y था x की पावर 4, तो मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx x की पावर 4 इंटू 10x, है ना। तो पहला फंक्शन क्या है, x की पावर 4, यानी मैं बोल सकता हूँ मेरा fx क्या है, x की पावर 4, और मेरा gx क्या है 10x, तो उसका क्या डिफरेंशिएशन निकलता था, dy बाई dx x की पावर 4 10x का क्या निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक को बाहर कर दो, dy बाई dx 10x, फिर 10x को बाहर करो, dy बाई dx ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कितना लिख सकते हैं, x की पावर 4 बाहर है, x की पावर 4 बाहर रहेगा, 10x का कितना होता था सेकंड स्क्वायर x प्लस 10x बाहर आ गया, x की पावर 4, x की पावर n का फॉर्मूला होता था nx की पावर n माइनस 1, nx की पावर
एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स, जो वन हो जाता था काट के, तो कितना हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 4x³ हो गया। इसको वैसे लिख दो x की पावर 4 सेकेंड स्क्वायर x प्लस 4x³ 10x, बस ये तुम्हारा आ गया डी बाई डी एक्स। अगर ये y के बराबर था तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया x की पावर 4 सेकेंड स्क्वायर x प्लस 4x³ इंटू 10x। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। अब जो इसके बाद बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको, इस रूल को, जहाँ पे तुमने अपनी नोटबुक में ये वाला रूल लिखा हुआ ना, कौन सा वाला, ये देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहाँ पे पीछे लिखवाया था मैंने भी, कितना था ये, एफ डैश एक्स जी एक्स, एफ एक्स बाहर ले लेते थे, डी बाई डी एक्स करते थे किसका, जी एक्स का, फिर जी एक्स को बाहर ले लेते थे और डी बाई डी एक्स करते हैं किसका, एफ एक्स का, है ना। इसके बगल में ब्रैकेट में लिख दो, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। जैसे नाम मैंने सोचा लिखा दो, जो लिखा दूँ, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलो इतना सब क्लियर हो गया, यानी कि अगर दो फंक्शन तुम्हारे इनटू में अलग अलग, तो हम उसका डिफरेंशिएशन भी निकाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, मान लो दो फंक्शन प्रोडक्ट की जगह डिवाइडेड है, तो क्या करेंगे, ठीक है। याद रख देना इनटू में क्या करना है, प्लस करना है। अब प्रोडक्ट अगर ऊपर नीचे डिवाइड में दो फंक्शन, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे देखो, मान लो y कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स उसके ऊपर है और जी एक्स उसके नीचे है, ठीक है। तो तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसको फॉर्मूला पता है क्या है, जो फंक्शन ऊपर है ना उसको ऊपर रहने दो, उसको कर दो डिफरेंशिएट, और जो फंक्शन नीचे है उसको कर दो इसके साथ इनटू, ठीक है। माइनस टी बाय माइनस जी एक्स, अब एफ एक्स को कर दो बाहर और डी बाई डी एक्स निकालो जी एक्स का, डी बाई डी एक्स निकालो किसका, जी एक्स का, और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है नीचे उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो पहले तो ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख लो तुम लोग कॉपी में, ठीक है, लिख लिया है, ठीक है। तो अब इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो तुम इस फॉर्मूले को लगाना कैसे, वो सुनो। इस फॉर्मूले के पास सिर्फ एक चेन रूल बची है बचाने के लिए, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम पे y की वैल्यू है x की पावर 4 अपॉन 10x, लेट्स से यही है वैल्यू, ठीक है। और तुमसे मैंने पूछ लिया dy बाई dx निकाल दो कितना हुआ, तो dy बाई dx क्या करोगे तुम, dy बाई dx x की पावर 4 अपॉन 10x। आप क्या लिखोगे तुम, जो न्यूमरेटर में उसको न्यूमरेटर में रहकर उसको डिफरेंशिएट कर दो पहले, dy बाई dx, और ये 10x को उठा के यहाँ ले आओ, बीच में लगाओ माइनस, x की पावर 4 को करो बाहर, d बाई डी एक्स, इसको रखोगे अंदर 10x को, और नीचे किसका स्क्वायर कर दोगे तुम, 10 स्क्वायर x, तो कितना आ गया 10x, x की पावर 4, x की पावर 4 का कितना होगा आंसर, 4x³ माइनस x की पावर 4 बाहर, 10x का पीछे चेक करो लिखा है सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा 4x³ 10x माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 सेकंड स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x, ये आ जाएगा तुम्हारा dy बाई dx, ठीक है। इसमें फॉर्मूले यार तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे यार। आई होप तुम्हें ये सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे फंक्शंस की जो देखो कैसे हैं, जो थोड़े अटपटे से लगेंगे तुम्हें, बट में कुछ अटपटे से लगेंगे, तो ठीक है। तो इससे पहले सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर ले,
ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डी बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और नीचे वाले सबस्क्रिप्ट का डिफरेंशिएशन फिर से डी एक्स बाई डी एक्स जो अल्टीमेटली वन हो जा रहा था, उसको हम सिर्फ एन एक्स की पावर एन माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स, क्या बताया तीसरा फॉर्मूला, वो साइन एक्स का cos x होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स और क्या दिखाया था मैंने आपको, साइन और सॉरी एक को दिखाया था सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स होता है ना। फिर आपको मैंने दिखाया था डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, शायद से हमने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स लिखा था पीछे, तो उसको भी लिख देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर प्रोडक्ट रूल बताया था डी बाई डी एक्स, फिर प्रोडक्ट रूल के साथ साथ एक और चीज बताई थी कि अगर मान लो डी बाई डी एक्स निकालना है तुम्हें, कोई भी कांस्टेंट किया है उसकी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना और फिर अंदर वाले फंक्शन का क्या कर लेना, डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर फिफ्थ में हमने बताया था, फिफ्थ में डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई भी दो फंक्शन है तो प्लस माइनस लगा देते हैं बीच में, तो पहले एक का करना एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये बताया था। फिर सिक्स क्या बताया था, सिक्स बताया था डी बाई डी एक्स अगर है दो प्रोडक्ट में एफ एक्स डॉट जी एक्स, उनका कैसे करना है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एक को बाहर लिख दो तो जी एक्स को बाहर लिख दिया, प्लस एफ एक्स बाहर आया इस बार, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये कर दिया। और जो हमारा लास्ट है वो मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालना है, तो कैसे होगा, जी एक्स न्यूमरेटर में जो है उसको न्यूमरेटर में लेने दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दिया, और इसमें माइनस कर देंगे किसका, एफ एक्स को बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और इसके नीचे न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूले से जो इस वीडियो में हमने अभी तक फाइंड आउट करा है। ठीक है, इतने फॉर्मूले पढ़ने के बाद अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का जो कि है चेन रूल। तो ये सब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप एक जगह कहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इतने फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, अब मान लो एक आखिरी तरह की फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। मैं क्यों बोल रहा था कि बाद में उसका भी करूँ, जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है y = x + 4 की पावर 5, लेट्स से फॉर एग्जांपल रैंडम फंक्शन है, आप इसका डिफरेंशिएशन करने के आप डिफरेंशिएट कर रहे हो dy/dx और 2x + 4 की पावर 5 करते हैं इसको, x + 4 की पावर 5 नहीं 2x + 4 की पावर 5, कैसे करोगे बताओ। तो आप बोलोगे कि ये इसमें आप करोगे कैसे इसको, आप बोलोगे कोई बात नहीं भैया हम इसको ऐसे कर लेंगे dy/dx को हम लिख देंगे और 5 कर लेंगे और 2x + 4 कर लेंगे और हम 5 - 1 4 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमने इसको पूरा x मान लिया, तो हमने लिखा x की पावर 5 और 5 x की पावर 4 हो गया, फिर वो x की पावर n - 1 से। बताओ समझ रहे हो ना, अरे इसको ऐसे लिख दिया ना हमने, अरे यार ये x था पूरा तो x की पावर 5 मान दिया इसको, इसको x की पावर 5 के साथ कंपेयर करा x की पावर n के साथ, x को ये पूरी क्वांटिटी मान लिया, उस पूरी क्वांटिटी का क्या होता है nx की पावर n - 1 है ना, और n कितना है वहां पे 5 है और x हो गया और 5 में से ये 4 हो गया 5x, और फिर x को कितना मानना है 2x + 4, तो 5 × 2x + 4 की पावर 4, और ये भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि याद करो nx की पावर n - 1 में मैं तुम्हें एक चीज तब से चिल्ला चिल्ला के बोलता था
कि जब भी तुम इसको करो तो तुम इस नीचे वाले टर्म को x की पावर n का कर रहे थे तो तुम क्या करो nx की पावर n माइनस वन लिख दो इसको डिफरेंशिएट करके। पर तुम इस नीचे वाली पावर का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो क्या मतलब है बोलने का? बोलने का मतलब ये है कि तुमने इतना तो कर दिया, ये करते हुए नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाली जो टर्म है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये टर्म 1 नहीं आ रहा है। 5 2x प्लस 4 की पावर 4 डी बाई डी एक्स, इसको स्प्लिट कर दो। हमें पता है दो फंक्शन का कैसे करते हैं, 2x करते हैं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 5 2x प्लस 4 की पावर 4 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 4 की पावर 4। ठीक है, अभी तुम्हें समझ लिया है ये, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन लो, इसको लिख दिया, ठीक है। अब एक और देखो, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। देखो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y का वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 6 की पावर 8। ठीक है, तो मैंने ये बोला इसका dy बाई dx निकालना है कितना होगा। तो तुमने बोला कोई बात नहीं भैया, क्या कर लेंगे, इसको x मान लेते हैं। इसको x मान लिया तो तुमने इसको x की पावर 8 कर लिया। तो x की पावर 8 का निकाला तुमने, n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 है, तो n x की पावर n माइनस वन होता है ना डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 8x की पावर 7। तुमने लिखा 8 x की जगह ये था तो ये लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 6, इसकी होल पावर कितनी थी 7 थी। अब जो ये नीचे वाला टर्म था, ये मैं तुम्हें बोल नहीं रहा था स्टार्टिंग में कि इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6 की होल पावर 7। अब देखो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6x, और 6 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो कितना आ जाएगा 48x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, पावर भी हटाओ इसमें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 8। तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे, dy बाई dx। अब मत करने लग जाना है यार वो चीज। अब देखो क्या करोगे, dy बाई dx कितनी होगी 3x स्क्वायर, x स्क्वायर को लिखो कितना होगा 2 3 कितना होगा 6 होगा 6। इसको क्या लिखोगे बताओ, dy बाई dx है तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 8, इसको तुमने डिफरेंशिएट करोगे। अब क्या लिखोगे बताओ, अब लिखोगे तुम बाहर dy बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 8, हाँ फिर उसको स्प्लिट कर दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। अब इसको क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, 3 को बाहर ले आओगे कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, 8 का कितना होता है 0 होता है, तो कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, अब मत करने लग जाना कि भैया आपने तो बोला था कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो और फिर हमने दोबारा क्यों नहीं करा 3x स्क्वायर प्लस 8 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर। अरे भाई मेरी एक बात सुनो, 3x स्क्वायर प्लस 6 का होल पावर 8 था। सबसे पहली बात तो मेरी सुनो, इसमें तुम बेसिक करने लग जाओगे ना, 3x स्क्वायर प्लस 8 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर ठीक है 6x। तुम्हारा 3x स्क्वायर वाला फॉर्मूला तुम्हें पता था, ठीक है तुमने कर दिया। अब इसमें मुझे इसका फॉर्मूला कैसे पता है ये बताओ ना तुम्हें यार, मैं इनको पहले ही ऐसे कैसे तोड़ दूंगा, इसकी पावर तो 8 है ना, क्या इसको 3x स्क्वायर इंटू 8 प्लस 6 की पावर 8, उसके बाद पता नहीं क्या ही फॉर्मूला आएगा 8 प्लस बी, उसका खोल के करो। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या बोला तुम्हें, अगर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो चुका है ना देख के, तो मेरी एक सिंपल सी बात याद रखो, x की पावर n होता है, डिफरेंशिएट कर दो, nx की पावर n माइनस वन कर दो, x की पावर n माइनस वन कर दो। ये जो नीचे वाली टर्म है ना जिसकी तुमने होल पावर n की थी, उसका एक और पार्ट डिफरेंशिएशन कर दो, बात खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम पे फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 6 की होल पावर q, तुम्हें इसका dy बाई dx निकालना है, लेट से निकालना है, तुम्हें इसको मिटा दो ना, तो लेट से तुम्हें इसका dy बाई dx निकालना है। तो कैसे निकालोगे, n कितना है इसमें, ये x की पावर n है तो 3 5x स्क्वायर
प्लस 6, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। इसका हमने जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं। और मैंने क्या बोला, जो नीचे है उसको एक और बार कर दो ना, तो नीचे है तो उसको एक और बार कर दो। असल में तुम ये देखो तो ये हम पहले भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे बताओ। जब मैं तुम्हें कह रहा था ये कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर तुम पूछ रहे होंगे हम क्यों ही कर रहे थे, हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे करने से बचेंगे ना, हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं उसको। 10x हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 30x 5x स्क्वायर प्लस 6 की पावर स्क्वायर। असल में हम पहले से करते आ रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखते हैं 4x, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो उसको कितना होता है 2x, तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे थे dx का dx, इसका हम एक बार और करते हुए आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 2x हो जा रहा है। यहाँ पर वो कैंसिल हो रहा था क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे देखो ना 5x स्क्वायर है प्लस 6 है, यहाँ पर कुछ और भी आ गए, तो ब्रैकेट में जाके वो चीज जुड़ रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका हो। अब तुम्हारे मन में शायद ये डाउट बन रहा होगा कि भैया ये बताओ फिर आप डी बाई डी एक्स और 5x स्क्वायर में क्यों नहीं कर रहा हमने ऐसा, ये हमने पहले 5x स्क्वायर का कर दिया डिफरेंशिएशन, 5x स्क्वायर क्या है, जैसे नॉर्मल 5x स्क्वायर है, इसको कैसे करोगे, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो 5, और d बाई डी एक्स, अगेन तुम पे सिंगल वेरिएबल बच गया x स्क्वायर। अब इसका तो तुम जानते हो ना d बाई डी एक्स क्या होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, और dx बाई डी एक्स कर दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 10x। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि तुम ये ना समझो यहाँ पर 5x स्क्वायर था, तुमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा, तो यहाँ पर भी तो 5x स्क्वायर है, तो हम दोबारा से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 5 को हम ऑलरेडी बाहर निकाल दे रहे हैं ना बच्चों, फिर x स्क्वायर बच जा रहा है, x स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली x है ना। समझ रहे हो, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उस क्वांटिटी के ये वाली साइड का दोबारा से करना है x के रिस्पेक्ट में, भले वो 1 हो जा रहा है फिर मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे 1 नहीं होगा ना। यहाँ पे बताओ कैसे बनेगा 5x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे 1 कैसे होगा, इसको तुम दोबारा से करोगे तो 1 थोड़ी होगा, 10x प्लस कुछ तो आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल y है तुम्हारा sin x स्क्वायर, जैसे ये क्वांटिटी है yx, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुमसे मैंने पूछा dy बाई dx निकालो कितना होगा, तो लिखोगे sin x का कितना होता है cos x, तुम लिखोगे यहाँ पे भैया cos x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब cos x स्क्वायर आ तो गया, पर क्या तुम्हें यहाँ पे नीचे वाले x को दोबारा करना है, बिल्कुल करना है, x स्क्वायर का करना पड़ेगा, कितना होता है x स्क्वायर का d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर करो दोबारा से, 2x होता है तो ये जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ये है इसका आंसर। यहाँ पे भी हम वही कर रहे थे, जब मैंने तुम्हें यहाँ का फॉर्मूला लिखाया था, देखो कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है क्या ये, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया था y इज इक्वल्स टू cos x, तो मैं तुम्हें दिखा रहा था कि dy बाई dx देखो y इज इक्वल टू sin x, जब मैं तुम्हें y इज इक्वल टू sin x का फॉर्मूला लिखाया था ना, उसमें भी हमने यही चीज करी थी, dy बाई dx कितना कर लिया था हमने, sin x का कितना होता है cos x होता है। ठीक है, और लास्ट में जो इसका एंगल है ना उसको हम दोबारा करते रहते तो 1 हो जा रहा था, तो cos x ही आ रहा था, पर अब इसकी इसमें 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या, और इसी रूल को चेन रूल बोलते हैं कि पहले तुम एक बड़े फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसके अंदर वाले एक छोटे से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे sin x स्क्वायर ये अपने आप में एक फंक्शन है, प्लस x की पावर 1 को छोड़ के कुछ और आएगा अंदर, तो वो एक अलग फंक्शन बन जाएगा और तुम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन लेके चलो, चेन रूल वाला एक क्वेश्चन लेके चलो, वैसे चेन रूल ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है, जो बेसिक पहले पढ़ा ना फॉर्मूला वाला वही आएगा, काइनेमेटिक्स इन सब चीजों में चेन रूल का उतना यूज नहीं है। जैसे मान लो y है तुम्हारे पास, चेन रूल पे क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस हो जाएगी, y है तुम्हारा क्या, y है तुम्हारा x क्यूब प्लस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है एक फंक्शन। ठीक है, तो तुम्हें से dy बाई dx निकालना है कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन लेना चाहोगे क्या इसके, जाओ इसको देखते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन ले लो तुम, इसके ऑप्शन ले लो 3x स्क्वायर प्लस
cos x स्क्वायर इंटू 2x 3x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर इंटू 2x 3x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर इंटू 2x, तो सिर्फ sin x स्क्वायर करना, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है तुम्हारे, और ये ना एंगल के साथ दिए यार, इसको पीछे लिख दो तुम, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एंगल के साथ नहीं है, पीछे से, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है तुम्हारे, और ये इसका वैल्यू निकालना तुम। और इस वीडियो में डिफरेंशिएशन क्या होता है बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ा है, सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखवा दिए हैं डिफरेंशिएशन के, जो तुम्हारे फिजिक्स में यूज होंगे। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन।